सरकारी डिपार्टमेंट में जमा करा रही है ये, सरकारी उसमें दिया है ये स्टैंप लग रही। और तो इस बात का खुलासा करो ना, आप किस पर्पस से ये गांव में जिस कारण सोनू को मानसिक संतुलन व लकवा की शिकायत हो गई। जब मैं सोनू को किसी डॉक्टर से इलाज करवाने की ये इसका मामा है अरुण पुनिया। एक मिनट, हाँ, अगर आप ये मामला सुनोगे और इसने समझोगे तो भाई आपके होश उड़ जाएंगे रोज के रोज। लग रहे हैं भाई रोज रोज पति पत्नी के झगड़े तलाक। और आज का जो मामला है ना वो तो गणाए। मैंने कहूँ भाई अगर आप ये मामला सुनोगे और इसने समझोगे तो भाई आपके होश उड़ जाएंगे, होश नहीं उड़ जाएंगे। क्योंकि एक पत्नी जिस पे 3 आरोप लगाने लग रहे हैं सोनू जुलानी थे। क्यों सोनू भाई? भाई राम राम। हाँ, 3 आरोप लगाए हैं पत्नी पे। एक तो है आपका आरोप चरित्रहीन है वो। चरित्रहीन, सबसे पहला आरोप चरित्रहीन। दूसरा आरोप, दूसरा उसने ये बोला भाई मेरे को झूठ बोल के तलाक दे दिया है, जैसे जमीन नाम हो जाएगी इस करके भाई तू तलाक ले ले। फिर जमीन मेरे पहले ही कई सालों से नाम है। जमीन का लालच, जमीन का लालच। और तीसरा मेरे को कहने का मतलब अपने परिवार, उसके माता पिता, भाई भाभी और कहने का मतलब मेरे गांव का जो परिवार जिसमें वो शादी करके रह रही है आई है, सब ने मिलकर मेरे को जान से मारने की साजिश रची गई। साजिश करता, हाँ, जिसे मेरे ये तीनों आरोप बहुत गहरे हैं, इनका खुलासा कराएंगे। बिल्कुल आपने भी समझावांगे कि आखिरकार पत्नी ने इनकी जिंदगी को कैसे कर दिया बेकार। तो सोनू भाई आपकी शादी ने कितने दिन हो गए थे? मेरी शादी 28 तारीख 12वां महीना 2012 में हो गई थी। और लगभग कितने साल हो गए थे? 11 साल। 11 साल की आपकी शादी थी। शादी होगी 11 तो साल। आपने 11 साल के अनुभव में कभी नू लगा था कि भाई आपकी पत्नी इस मतलब चरित्रहीन है, या आपकी पत्नी आपको मारने की साजिश कर रही है, या आपका जो हक है उसको खाने की कोशिश कर रही है? हाँ, वो शादी के 2-3 महीने के बाद पता चल गया था भाई। 2-3 महीने के बाद? 2 महीने के बाद है। अच्छा। हाँ, तो पता चल गया था भाई इसका नेचर अच्छा नहीं है। फिर उनको घर वाले को बोल लिया, उनके घर वालों ने मेरे ऊपर दबाव बना दिया, हमारी लड़की ऐसी नहीं है, मैं काम धंधा कुछ काम नहीं करना, झूठ बोलना, उल्टा करना, जो भी है। सोनू भाई जब आपने 2-3 महीने में बेरा लग गया था तो 11 साल आपने कैसे निकाले? भाई वो धीरे धीरे भाई समझ जाओगी। रिश्तेदार बोले भाई मछोर बुद्धि है इसकी, अपना काम चलाओ, धीरे धीरे मान जाओगी। अब जैसे सारी कहानी का तो पता चला जब उसने कहने का हत्या की साजिश रची। जैसे मैं कोमा में चला गया था, कोमा में मैं कम से कम 1.5 महीने कोमा में रहा। अच्छा। उसने नींद की गोलियां और कुछ लाली तांत्रिक की ऐसी विद्या करवा दी थी। मेरे को ये नहीं पता था भाई ये माँ है, बाप है, भाई है। आप तांत्रिक विद्या न मानो? मैं तो नहीं मानता जी, वो तो मान रही है ना। उसने तो बुलाया घर पर, कहने का मतलब बार बार फोन करके तांत्रिक विद्या करवाया करती वो। अच्छा। तो सोनू भाई 11 साल में वो चांदी तो बहुत कुछ कर सके थी। हाँ, बहुत कुछ कर सकती। लेकिन आज सोनू भाई कागज भरोटा ले रहे हैं, कागज नु को नहीं के भाई जमीन के हैं, के प्रॉपर्टी के हैं, के भाई कुछ है। ये सबूत है जो यो इकट्ठा कर रहा है। ये आरोप नहीं है, ये उन आरोपों के सबूत हैं जो साबित कर रहे हैं कि उस महिला ने बहुत गहरे गहरे फ्रॉड कर रखे हैं। सोनू भाई आपकी जो वाइफ थी पहले, उसने तो ये कहा वो तांत्रिक नहीं था, वो तो झाड़ा लाया करता। उसका भी खुलासा। तो कहने का मतलब झूठ बोल रही है जी। वो तो जैसे 6 बार मेरी झूठी कहने का दरखास्त दे चुकी है, तलाक से पहले भी, तलाक होने के बाद। ये मेरा तलाक हो लिया था 20/3 को। उसके बाद भी कहने का मतलब 2 बार दरखास्त दे चुकी है, जिसमें इसमें लिखा गया था भाई इसको ऊपर आप कहने का मतलब ना आप दरखास्त दोगे ना ये दोगी। चलो, उसका बावजूद भी बार बार दरखास्त से झूठी दरखास्त दे। पहले सॉफ्ट भाषा में आप नु बताओ आपके ऊपर कौन सी तांत्रिक विद्या उसने खेली है, उसके बाद वो सारी बात कराएंगे क्योंकि उसने भी अपने जवाब दे रखे हैं। वे जो तांत्रिक विद्या जो तो तांत्रिक बताओगा। जब मैं बेसुध था कोमा की स्थिति में, तो मेरे को क्या पता मेरे साथ क्या घटना घट रही है। मेरे को ये नहीं पता था भाई ये भाई है, बाप है, रिश्तेदार है, मेरे को कुछ नहीं पता। कोमा स्थिति में था, मेरे को क्या पता क्या कराया मेरे साथ। चरित्र इनका कैसे पता चल गया था? चरित्र इनका जैसे मेरे गांव में जो लड़का है उससे वे दिन रात बातें करती थी। उसके जो फोन यूज कराया करती वो मेरी सिम थी, मेरा वो था। अच्छा, आपके ही फोन से बातें? मेरे फोन तो जैसे मेरा नाम था ना सिमोर आईडी, वो घर पर यूज के लिए फोन था। सिम आईडी मेरा नाम थी। जब मैंने उसकी कॉल डिटेल निकाली ना, दिन रात कहने का मतलब बातें कराया करती। कॉल डिटेल निकलवा लिया? कॉल डिटेल निकलवाई, उससे मेरे को पता चला। फिर उसका फोन में कुछ कहने का डाटा बैकअप मारा मैंने, उसमें ये रिकॉर्डिंग मिल गई जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। बिल्कुल भैया, हम भी रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे और उसमें सबूत भी हैं। सोनू भाई का ये कहना है
कि भाई उसका चरित्रहीन का मेरे पास पूरे पूरे सबूत है। कॉल डिटेल थी भाई ले रहा है। और भाई ऑडियो भाई आजकल गृहस्थी इन फोन ने जितनी बड़ी असुलियत कर रखी है उतनी खराब भी कर रखी है भाई। ये पूरा समाज बिगाड़ के धर दिया, अच्छी चीजों का दुरुपयोग होने लग गया। तो सुना दे सोनू भाई एक बार। इसकी रिकॉर्डिंग सुना देगा। ये इसका मामा है अरुण पुनिया। एक मिनट, हाँ तो इसमें जो बात वार्तालाप हो रही है, हाँ आपकी पत्नी, मेरी पत्नी और उसका मामा, उसका सगा मामा, उसका रिलेशन में मामा ही है, रिलेशन में मामा लग गए, हाँ, मामा उसके लग रहा है। साथ वार्तालाप सुनो भाई। काम कभी तो फ्री हो जाया करो। फ्री होना की तो लाइफ में क्यों नहीं होगा? हाँ बिजी लाइफ बिल्कुल ही अच्छा बोला गया। रोशनदीप ने काम कर ना, हालांकि मैंने तो की रखनी थी। बकवास मत करा करो, इनने ना पता होगा ना, पापा ने बोला नहीं था जब समझ में इनका। तेरी मौजी चलता ठीक है यार, मैंने कही ना गुस्सा है। हाँ जो ना मत करा कर, या पागल है, मेंटल है। ये रिकॉर्डिंग लंबी है, मैं अपना थोड़ी सुना देता हूँ और आपके पास व्हाट्सएप कर देता कोई हूँ। नहीं, हम इसने भाई साझा कर देंगे आपको, ये पूरी सुना देंगे आपने। तो इसमें जो ये बातचीत चल रही है, ये अपने कब बेरा लगी थी? ये जैसे कोमा स्थिति से मैं बाहर आया, उसका बाद मेरे को ये पता चला भाई, कहने का मतलब जो फोन यूज करया कर दी, और भाई ये कहने का मतलब इसी तरह से बातें करया कर दी। कॉल डिटेल भी तभी निकलवाई मैंने, उसका बाद पता चला भाई चरित्रहीन थी। और कहने का मतलब भाई पत्नी का जब नूर बेरा लागन है भाई, पत्नी चरित्रहीन है, आधा सदमा तो ये लग जाए, लेकिन आधा सदमा आपको नू को है निंदा ही गोली दे देगा, बेहोश बना दिया, और भाई मतलब पूरी वो कर दिया आपको तो है। हाँ पूरा वो कर दिया। ये रिकॉर्डिंग है जी। ये किसकी रिकॉर्डिंग है? ये सभी कहने का मतलब जो मैं डाल रहा हूँ मामा के साथ जो भी बातें कर रही है, मैं पुलिस वाले को पैसे दे दिए, डीएसपी ऑफिस में पैसे बिना काम नहीं बनता है। ये सुनील रीडर है, इसके साथ भी शायद हम बिस्तर हुई है। ये मीडिया में खुद बोल रही है भाई, रात ने 11 बजे रीडर मेरे पास कह रहे होटल में आज भाई चरित्र तभी कह रहा है, किसी और को क्यों कहेगा वो? जब उसको कुछ उसका बारे में पता है तभी तो उसने बोला है, तो इसका खुलासा होना चाहिए ना। वो कह रही है भाई सुनील रीडर की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो वो कहने का मतलब मीडिया के सामने आकर दो, प्रस्तुत करो। ये आपका विवाद जब तलाक हो लिया आपका, मान लो आपने उसको त्याग दिया, उसने आपको त्याग दिया, ये विवाद किस बात का चल रहा है आपका? अब वो झूठी दरखास्त दे रही है ना भाई, कुछ पैसे आठने के लिए, भाई इससे कुछ और पैसा मिल जाएगा। मेरे ही गांव में रह रही है, मैं ये कह रहा हूँ आप उसके पास जाओ, उसका इंटरव्यू लो, उसे ये पूछो भाई किस पर्पज से आप कहने का मतलब गांव में आई हो। वे सीधे खुले आम धमकी दे रही है भाई, मैं इसको कहने का मतलब इनको उजाड़ने के लिए आई हूँ। अब उसका कहने का मतलब आप एक तो मैरिज सर्टिफिकेट चेक करो भाई, उसने मैरिज सर्टिफिकेट कहने का मतलब बनवाया है, लिव रिलेशन का कोई कागज बनवाया है, वो किस कहने का मतलब तरीके से गाँव में रह रही है, इस बात का खुलासा करो आप। कौन से गाँव में रह रही है? वो मेरे ही गाँव में, ये भी तलाक होने के बाद आपके गाँव में रहे? तलाक होने के बाद मेरे ही गाँव में शादी कर रही है भाई। ये तो बड़ा वो हो गया भाई, ये तो अब ये तो बहुत। अब इसका ये खुलासा करो ना, कहने का मतलब उसने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रखा है, वैसे कहने का मतलब वो कर रखा है। चलो भाई घूम फिर के यह वीडियो अगर इनकी पत्नी के पास में जावे है, अगर यह वीडियो वो देखे हैं, अगर वो चाहे हैं कि भाई मैं भी अपना पक्ष रखूं और ये जो आरोप सोनू भाई लगा लग रहा है ये झूठे हैं सच्चे, अगर वो साबित करना चाहे भाई, ये जो सबूत इस भाई ने दिखाए हैं कि भाई ये झूठे ले हंड है, तो वो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन पे भी है, आप हमारे संपर्क कर सको। अब उसने ये बोलिया है यूट्यूबर को, कहने का मतलब 2-4 दिन पहले वीडियो आई है, अब भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये जाली है, इसके पास कोई मोर नहीं है। अब ये कहने का मतलब इसको ये बता रही है, आप पढ़ो। ये कहने का मतलब झूठा है, कोई सर्टिफिकेट दस्तावेज झूठे हैं क्या? ना तो इन कागजातों को वो झूठा बता रही है। हाँ झूठा बता रही है। अच्छा, और जैसे जो मेरा ये आपकी रिपोर्ट है? ये मेरी रिपोर्ट है, इसमें नेगेटिव आई है, ये कहने का मतलब बेजोजोंडा दवाई है, पॉजिटिव आई है। अच्छा, और फिर मेरा नशीली दवाइयां मेरे को इसमें ड्रग्स सब आते इंडिया के 7 नशे होते हैं, उनमें तो एक ये आया है। इसमें क्या पता भाई क्या क्या मेरे को दिया गया, तांत्रिक क्या क्या विद्या करवाई गई है, उस तांत्रिक को भी पकड़ो ना। मैं तांत्रिक को मानता नहीं, उसका क्या मतलब है? जब मैं बेसुध की हालत में पड़ा हूँ, मेरे घर पर तांत्रिक विद्या क्यों करी उसने? मैंने ये कहने का मतलब पुलिस को भी आपने उसमें भी लिखा है, सीएम विंडो पे, डीजीपी साहब को भी, फिर प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया। सोनू भाई आप उससे पहले कोई नशा पता? ना कोई शराब का, कोई नशा नहीं, हुक्का बीड़ी? आप बीड़ी ब्याड़ी तो एक आधी वो का ले लियो मैं, और ज्यादा शराब शुरू में कुछ नहीं लेता भाई साहब। भाई तांत्रिक विद्या का मकसद नहीं समझ में आया। फिर वो तो वे बताओगे ना, जब मैं तो बेसुध की हालत में था। आपने उस तांत्रिक का बेरा पढ़ रहे हैं भाई, कौन तांत्रिक था, कैसे घर में आया? उसका मोबाइल नंबर है, उसकी कॉल डिटेल है मेरे पास, और जैसे दिन में 4-4 5-5 बार फोन करते, उसकी कॉल डिटेल मेरे पास है। अच्छा, तब पता चला है मैं तांत्रिक आया करता।
और ये मेरा जो इलाज चला है, जैसे ये दवाई दे मेडिकल में? मेडिकल में, बाद में ये प्राइवेट करवाया है, यहाँ से मेरे को आराम नहीं हुआ, फिर मैं सरकारी मेडिकल में गया हूँ। और ये कह रही है झूठ, मोर नहीं है इसकी, ये मोर नहीं है क्या इस पे, आप बताइए मोर नहीं है क्या? तो है, ये लग रही मोर तो। फिर वो तो कह रही है ना भाई बिन मोर के कागज वैसे उठा रहा है। अब ये सरकारी अस्पताल की वो है, ये फर्जी है क्या? ना, ये असली है। जीन सरकारी मेडिकल की पर्ची है भैया। उसको भी वो कितने तारीख की है? तारीख बताइए उसमें। ये तारीख और बता दो। ये है ये 14/12 23। 14/12/23 की। उससे पहले ये 20/9 की है। और ये आपने अपना मेडिकल कराया, पूरा इलाज कराया है? पूरा इलाज करवाया है मैंने अपना, और दवाई मेरी अभी भी चल रही है। और ये बार बार कहने का मतलब मेरे को पैसे ऐंठने के चक्कर में झूठी दरखास्त तलाक के बाद भी दे रही है। ये तलाक के बाद आपकी किस चीज की दरखास्त दी उसने? मेरे मारपीट कर गया मेरे साथ, छेड़छाड़ कर गया, इसके बारे में दी है। अच्छा। हाँ, पहले भी 4-5 मेरे खारिज हो चुके हैं। उसने दहेज का केस भी कराया है। और ये मेरी माँ ने कहने का दरखास्त दी थी, इसको भी कहने का मतलब वो हो गया। इसमें मेरी माँ ने सब लिख रखा है, भाई मेरे बेटे को जहर देगा, आप एक बार 10 को पढ़ कर दिखा सकते। कर ली। आपके पिताजी ने वो जैसे कहने का मतलब उसमें टेंशन में एक्सपायर हो गए थे ना। अच्छा। इसके चाल चलन के कारण कई पंचायतें भी हो चुकी हैं, जिसमें उसने पंचायत में हल्फनाम भी दिया है। और आगे अगर यह चाल चलन व कोई गलत कदम आत्महत्या उठाती है, यह खुद जिम्मेवार होगी, इसका हल्फनामा दिया है। चलो, तो ये सोमवीर आपका भाई है? सोमवीर मेरा भाई है, सगा भाई है। सगा भाई। उस पर भी झूठे आरोप लगा रही है। अब ये अब 2023 की बात है, 9वां महीना में। अच्छा। उससे पहले आपको कुछ नहीं पता? उससे पहले जैसे पड़ोस वाले बता रहे हैं, भाई रात को भी नींद की गोलियां देकर खेता में जाया कर दी, घर से बाहर जाया कर दी। वो गवाही देने के लिए तैयार है, जो पड़ोस में जिसने देखी है ना, वे ये बोल रहे हैं भाई ये रात को जाया कर दी। और मेरी शादी से पहले भी ये घर से भागी थी, उसके बाद मेरे साथ शादी की गई थी। उसके भी एविडेंस मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। और फिर इसने एक सवाल पूछा था, कहने का मतलब आप स्टेशन पर क्यों गए थे? मैं स्टेशन पर ये गया था, मेरा तलाक होने के बावजूद भी ये जो सैलरी आती है उसमें मेरा नाम यूज कर रही है। मैंने अखबार में निकलवा दिया है। किस चीज की सैलरी है उसकी? वो STBA कॉन्ट्रैक्ट ले रखी है उसको, कॉन्ट्रैक्ट STBA का जॉब करती है रेलवे डिपार्टमेंट में। वो भी? हाँ, वो भी। अच्छा। और तो वो जैसे सैलरी आती है ना, उसमें सोनिया वाइफ सोनू का नाम यूज कर रही है, आपका नाम? मेरा नाम यूज कर रही है। अब उसने दूसरी शादी गांव में रह रही है, दूसरी शादी कर ली, मेरा नाम चलाने का क्या हक उसका? आपने बेदखली भी लिखा रखी? मैंने अखबार में निकलवा भी दिया, वो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। वो अखबार में निकलवा दिया। अगर आगे से मेरा नाम चलाएगी तो इसके ऊपर मैं कानूनी कार्य कर सकूँ हूँ। और इस पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लेंट जो दे भी रखी है, या पढ़ भी सकते हो और बता भी सकते हो। और फिर एक इसने कहने का मतलब जैसे मेरे नाम का यूज करके ये एब्सेंट रही है स्टेशन पर। एक बात मेरे मन में बड़ी खुंगाल रही है भाई साहब। सोनू भाई, आपकी पत्नी आपको तलाक देकर आपके घर के साथ मेरा है किसी और के साथ? किसी और के साथ। वो आपका गांव का है? मेरे गांव का। अच्छा। ये 2-4 घर परली साइड है, मेरे गांव का है। जिसके साथ ये ऑडियो पर बातचीत हो रही थी उन्हीं के साथ? वो उसके मामा के पास, और ये कॉल डिटेल आई है उनकी। वो जैसे चैट से व्हाट्सएप से बात करते उसने थे। कैसे अपना लिया भाई इसको? ये बात मैं दर्शकों तक पूछना चाहूँ, उस भाई तक पूछना चाहूँ। वो अगर मेरा नंबर देखता हो या वीडियो देखता हो तो भी एक बार मेरे तक संपर्क कर सका है, भाई नू बता सका है कि भाई उसने किन कारणों से उसको अपनाया है। और दिन रात कहने का मतलब बातें करते थे। जब मेरा उसका घर पर आना जाना नहीं, हमारी बोलचाल नहीं, इतनी ज्यादा बोलचाल नहीं है। जैसे पहले हमारे जमीन का विवाद हुआ तो था। आपने कोशिश नहीं करी उसका पूछने की, भाई तन्ने मेरी पत्नी मैंने तलाक दे दिया था, तो आपने किस तरह अपना लिया? वो स्थिति में चला गया। मेरे घर वाली बोली मन तो इसके साथ आना, तेरे साथ रहना नहीं है। तो घर वाली पा नहीं ले रही तो मैं क्या बोलूं? दरखास्त दी, खुद ये बोले भाई लिव रिलेशन में। तलाक से पहले रहने लगी थी? वो तलाक से पहले ही उसके साथ में रहने लगी? उसके साथ मतलब मिलना जुलना तो था ही, शहर में, खेता में, गांव में। रात को घर भी बुलाया कर दी, नींद की गोलियां देकर घर से बाहर भी जाया कर दी। ये तो बहुत ये तो आप जाकर गांव में तफ्तीश करोगे ना, पूछोगे, गांव वाले बोलेंगे भाई रात में जाया कर दी, ओटड़े कुछ कर जाया कर दी। सारा गांव आवाज कर रहा है इस बात की। तो एक मेडिकल का फ्रॉड भी बताओ थे आप? हाँ, एक मेडिकल का फ्रॉड है। मेरा जो सैलरी ले रही है वो उसने यहाँ पे एब्सेंट रही है वो। ये इसकी एब्सेंट चली हुई थी। और तो ये दिल्ली गई है, और दिल्ली इसने कहने का मतलब झूठा मेडिकल प्रस्तुत कराया है। और इसकी आप जांच करो, और मैं आपके साथ भी चलने को तैयार हूँ। डॉक्टर से पूछो ये भाई हमारा अस्पताल का है या फर्जी है, कैसे, एक बार पता करो इसका भी। जब इतने फ्रॉड काम कर रही है, मेरा नाम यूज कर रही है, तलाक के बाद ये फ्रॉड, ये कहने का मतलब मेडिकल फ्रॉड। और जो सरकारी डिपार्टमेंट में जमा करा रही है, ये सरकारी उसमें दिया है, ये स्टैंप लग रही। और तो इस बात का खुलासा करो ना, आप किस पर्पज से ये गाँव में रह रही है। इसका मैरिज सर्टिफिकेट चेक कराया जावे, या
लिव रिलेशन में है, किस तरह इसने शादी करी है, वैसे कहने का मतलब मेरे इसके को परिवार वाले हैं जो, उनने भी तो इन सारी बातों का बेरा पाओगा, उनने भी तो इसको कैसे इजाजत दे दी भाई ऐसे, मतलब पहले तो आपसे शादी कर दी और फिर वो दूसरे के साथ मोड़ रहने लगी, इनके परिवार वाले ने कैसे इजाजत दे दी? और गांव वाले भी भाई अड़ोसी पड़ोसी हैं, वैसे अगर कोई चाल चलन खराब हो तो अवाई उई उड़ा दे हैं, लेकिन ईब जमा सरेआम आपके घर कैसे में हुआ दूसरे के गले रहने लग रही, यानी ये तो छाती पे वो नहीं कहा मुंह जलन वाली बात बहुत होगी। बड़ा काम हो गया। हम्म। चोट भी मार रखी थी मेरे को, देखो सिर भी फोड़ रखा था, पुलिस ने कोई कार्रवाई तो नहीं करी। ये सारी व्यवस्थाएं तो आखिर में भाई कानून ने बिगाड़ रखी हैं। प्रशासन ने बिगाड़ दिया। प्रशासन अगर अपनी तफ्तीश बढ़िया करो, अब तो ये जेल में होते, क्यों डील दे दी, बस पैसे दे दिए यार तो वो कर दिया। अभी इसने सुनील लीडर का नाम लिया, अब रात को 11 बजे मेरे पास फोन कराया है, लीडर से जाके पूछो ना, उसने कह दिया भाई सोनू ने बोलिया है, मैं क्यों बोलूंगा रात को 11 बजे, मेरा क्यों कहना मानना का वो, जब इसमें कमी है चरित्र ना, तभी तो उसने बोला भाई होटल में आ जाइए, तभी मेरी सुनवाई को नहीं हुई। चलो भाई हम एक मैंने बार ह्यूमन फिर राइट को सभी लगा दी, फिर इसने एक जो कहने का मतलब इसका ससुर है जो फिलहाल का है, अब बनया है, जो शादी करके आई है, अच्छा उसने 2 बातें और बोली है भाई, जो वो जमीन आपका क्या लगा है? चाचा लगा मेरा, अच्छा उसने ये बोलिया है, कहने का मतलब जमीन इसका नाम कौन थी, पानी का नाम जमीन थी, आप दर्शका ने पढ़ कर दिखाओ ये जमीन जो बेकी है किसका नाम थी, इसमें जमीन के एक बार ये नाम पढ़ कर, बेची किसने है? ये रघुवीर ने, जो मेरा चाचा जुलाने वाला, ये बाणिया का नाम थी, ये गिरदौरी बताओ मनसा, एक बार पढ़ के बताओ आप। मनसा सिरिया पुत्र उद्यमी, भाई ये लिखा ही नहीं समझ सही है। एक तो है मनसा सिरिया पुत्र उद्यमी, उद्यमी पुत्र जस्सा, जस्सा, और ये ईसा बाद ईसा है, चंदू स्वरूप पादरिया, ये जैसे मेरे दादा और थे, ये चंदू जो मेरा चाचा का लड़का का आई है ना, जलाल आज जयलाल उनके पिताजी का नाम था। और तब इन्होंने बोले है मीडिया में भाई ये जमीन बाणिया का नाम थी, फिर ये फर्द 1959 की संगरूर जिला था, ये संगरूर जिला है, पढ़कर बताओ एक बार कौन सा जिला है, संगरूर, पहले अपने संगरूर जिला होया करता, उसकी ये 1959 की वो है। और तो जमीन में भी धोखाधड़ी करके इसने 50 लाख की जमीन, कहने का मतलब 8-10 भाइयों का गल काट दिया है, वो बाणिया का नाम ली थी, जिसका ईबीआर रहने लग रही, जिसका रहने लग रही है, जमीन तक बेच दी 50 लाख की, अब कितने भाइयों को परेशान कर रहा है। अब इस लेडीज का सारा लेकर ये सीधे आम रुक के मार रहे हैं गांव में, भाई मैं इसे शादी का कोई वो नहीं है, 6 महीने के लिए आई हूँ, इसको बर्बाद करके जाऊंगी, इस बात का खुलासा करो। अब ये शादी करके आ रही है, वैसे कहने का मतलब वैसे इसके साथ रह रही है, वैसे रहने का लिव रिलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर शादी करेगी तो कोर्ट द्वारा करे तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी चाहिए। इस बात ना पे उसको कहो ना भाई मेरे दिखाओ आपने किस कहने का मतलब शादी धार्मिक स्थिति से करी है, क्या करे, बातें तो हमने पूछ ली भाई, ये तो होगी। और एक इसने ये चीज कही है, इसका जो ससुर है भीरा चंदू का यू रघुवीर, इसने बोलिया भाई मेरी घरवाली नहीं बोलिया है, अगर तलाक दिया मेरे को झूठ बोल के, अब भाई जमीन चढ़ जाएगी, जमीन मेरे पिताजी ने कई साल पहले मेरी शादी से पहले मेरा नाम जमीन करवा रखी है। अच्छा, अरे झूठे फ्रॉड कहने का मतलब आप पे ऊपर आरोप लगाने मेरे लगे। ऊपर जब चलो भाई हम एक बार फिर और तेनों ये को हाँ कि जमीन अगर का- दूसरा पक्ष इस वीडियो ने देखा है तो वो हमारे से संपर्क कर सका है। ये बात अगर उन्हें लग गया ना कि भाई सोनू भाई झूठ बोलने लग रहा है तो वह भी हमारे से संपर्क कर सका है भाई। और फिर एक इसने बोला है भाई झूठ बोल के हमारे घर क्या इसके साथ शादी कर दी थी, ये नौकरी नहीं कराया करता। अब ये सैलरी स्लिप है मेरी, ये भाई फोटो मैं भेज दूंगा आपके पास, सैलरी स्लिप है, एक बार पढ़ के दिखा दो, ये कोई नकली है कैसी, आप पढ़ के बता दो। अब इन्होंने बोले डेट भी बता दो कब की सैलरी स्लिप है मेरी, शादी से पहले की 2012 में हुई थी, ये मेरा ESI कार्ड है, मंथ जुलाई 2012 की है, 2012 की है ना, और तो बर महीना में शादी हुई है, ये मेडिकल है पूरा परिवार का जो ESI बनता है। अब ये कह रहे भाई इसके पास कोई स्टैंप नहीं है, झूठे कागज ले रहा है, तो झूठ बोल रही है। तो तो चेक अभी इसने इंटरव्यू चेक कर लो, इसने इंटरव्यू दिया था ना यार, तो पता करना था भाई कॉल डिटेल है 6 महीने की सारी चीजें, फिर गांव में कहने का मतलब क्यों आई हो, इससे शादी क्यों करी आपने, पूछा उसने नहीं पूछी, ये बात तो पूछनी चाहिए थी ना। चलो भाई आप आईडी भी ब्लॉक करवाई है, और एक हाँ वो अब एक FIR कटवाई है मेरे ही पड़ोस में, उसका नाम ले रहे थे, आनंद है मेरा पड़ोस में, और तो उसका नाम की फेक आईडी पर कमेंट कर रहे थे, उन्होंने उसकी FIR कटवा दी है कल अच्छा साइबर क्राइम में, उन्होंने और उनके नाम से नकली आईडी बना हाँ, रखी है। और उन्होंने ये भी बोला है भाई इसने मेरा फोन हैक कर रखा है, फोन हैक कर रखा है, ये बोला है चाचे ताऊ के जो लड़के हैं उनके पास मेरे पास प्रूफ है भाई, ये कहने का मतलब झूठी वो कमेंट भेजा मेरा नाम लिया है भाई, वो दिखाओ ना सबूत है, बिल्कुल। अच्छा झूठ का सारा कब तक लेकर कहने का मतलब वो करेगी ये। चलो भाई दर्शकों आपका कितनी
कहा गया था भाई सिलाई सीखने वाली लड़कियां आती थी, आप उनको छेड़ते थे। ये फिर उन लड़कियों को लेके आओ ना मीडिया के सामने, भाई कौन लड़की थी सामने लेके आओ ना, वो तो गंदी औरत है, चरित्रहीन है वो। जब आप हाँ आलम लगा वो, जैसे उसके मामा के साथ गलत है, गांव में से पहले भाग गया, मेरे ही गांव में शादी करके आ गई। अगर वो सही होती तो मेरे गांव में शादी करके आओ, कौन और ये तो क्लियर हो रहा है। अगर वो सही होती मेरे गांव में क्यों आती, तलाक होने 1 हफ्ते के बाद आली वो। चलो भाई, आपके कितनी बात समझ में आई, कितने उनके जो घर वाले हैं उनसे आपने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, भाई ये शादी कर ली, तलाक ले लिया और मारेगा? उन्होंने मेरे फोन उठाए नहीं। उसकी माँ ने कहने का मतलब बास थाने में बोलिया है, अगर भाई मैं तो जुलानी में शादी करूंगी इसकी। खुद चाहते हैं वो? खुद चाहते हैं। अरे आपने ये भी बताया भाई सामान लाद के लेके। हाँ वो सामान की वीडियो दे दी ना मैंने आपको, सामान की वीडियो भेज दूंगा आपको। वो बात बताओ क्या थी वो? मैं बेसुध की हालत में था। मेरे घर से जैसे कपड़ा काम करवा रखा था, पूरा कपड़ा, गाय, टूम टाम, नकदी रुपया, जेवरात सब लेके वो चली गई। उसकी वीडियो आपके पास है, पड़ोस में मेरे पास गवाह है, आप जाके पूछ सकते हो। अब मैंने दरखास्त सीएम विंडो पर डीजीपी को, ह्यूमन राइट को लगाई। मेरी दरखास्त यहाँ आई, उन्होंने बास थाना में भेज दी। मेरी दरखास्त जींद का हूँ मैं, बास थाना में हिसार में, हासी मजान का क्या मतलब ये बताओ? तो अब आप क्या चाहो सोनू भाई, मतलब मैं ये कह रहा हूँ तलाक के बाद भी मेरे को नाजायज परेशान कर रही है, मेरे ही गांव में रह रही है और मुझे बार बार ये कह रही है भाई मैं इसके साथ शादी नहीं कर रही, वैसे रह रही हूँ और तेरे को उजाड़ने के लिए आई हूँ, मैं तेरे को मार जान से मार इतना बर्बाद नहीं करते पूरे परिवार को, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इस तरह का उसका वो है, ये सब झूठ का सहारा ले रहे हैं। इस पर कानूनी कार्रवाई होएगी जब तलाक के बाद भी, जब लिखता हो ले भाई ये दरखास्त दे नहीं सकती, बार बार 2 बार दरखास्त दे। एक चीज मेरे को बताओ, आप तो ये बात कह रहे हैं वो चरित्र रहने 100 कमी है। हाँ। अगर हम आपके गांव के अंदर आपकी इंक्वायरी करें तो कर सकते हैं? खुले दिल से कहीं भी जाके मैं साथ में चलूंगा, अपनी मर्जी से कभी जाओ, सोनू भाई पूरे गांव में जाओ आप। भाई आपके गांव में जाके पता लगाना भी तो जरूरी है कि भाई आपका कैरेक्टर कैसा है। भाई उसका कैरेक्टर तो आपने बता दिया, लेकिन आपका कैरेक्टर के बारे में भी हम इंक्वायरी कराएंगे, भाई गांव में जाएंगे, पता कराएंगे इस बात का। बात उठा रही है ना वो, उसने यही बोल दिया भाई मेरा पापा ट्रक यूनियन का प्रधान को नहीं, उसने खुद मेरे को बोलिया है भाई मेरा काका जगता है रोडवेज में है और उसका जगता का साड़ा है, मेरा पापा है, 3वां की यूनियन है, हम इकट्ठे अपने साथ में जाकर ट्रक की यूनियन बना रखी है। वो तो हर एक बात को झूठ बोल रही है, बताओ ना, जो वो कहने का मतलब हर एक चीज में झूठ बोल रही है। उसने मेरे जो दस्तावेज है उनको बता दिया मोर नहीं लग रही, जमीन का विवाद है, जमीन खुद बेच रहे हैं, फर्द है, ये फर्द, ये झूठ है क्या? ये जो फर्द है संगरूर जिले की, इसमें क्या हमारा नाम नहीं है, मेरे दादा का नाम है, ये नाम कैसे गायब हो गया? इन्होंने करवा दिया, बोला टाइम था अनपढ़ होया कर दे, ये नाम कटवा गए और अपने नाम रख कर जमीन बेच दी। चलो भाई, घनी लंबी वीडियो हो जाएगी, और भाई हम तो प्रशासन तक भी अपील कर रहा कि एक बार इस मामला न अपने संज्ञान में लेकर इस पर कानूनी कार्रवाई करे और दोषी न सजा देवे भाई। जो इन्होंने ठीक है, मेरी जीआरपी थाना जींद में एफआईआर कटवाई है वो झूठी कटवाई है। मैंने जीआरपी थाने में भी जाकर बोलिया भी बराबर में मेरी एफआईआर काटो और इसके ऊपर आप केस बनाओ, जब ये बार बार झूठी वो कर रही है। 2024 के नए कानून भी आए हैं, पहले भी कानून थे, 207 की 182 जो भी धारा लगती है वो लगाकर इस पर केस डालो आप। प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करे? सीएम विंडो मैंने लगा दी, दोबारा डीजीपी साहब को मैंने लगा दी, जीआरपी एसपी बेटता अम्बाड़ा वहां मैं जाया, एप्लीकेशन दिया आया, और सरकार कहने का मतलब सरकार के इस उसमें मैं कहने संतुष्ट नहीं हूँ। भाई सरकार कहने का मतलब इस सरकार में जैसे अनिल विज जी हैं, भाई मैंने ये करे वो करे, मेरा तो कुछ भी समाधान नहीं हुआ। तो इस सरकार के मैं खिलाफ हूँ इस मामले में। चलो भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो भाई मर्यादित भाषा में कि भाई सोनू भाई में कितना कसूर है, इसकी पत्नी में कितना कसूर है। कर दो इस वीडियो ने जिला के शेयर मत। तो भाई सारे दर्शकों का एक अपील है कि भाई कर दो इस वीडियो ने जिला के शेयर, ताकि सोनू भाई ने मिल सके इंसाफ। आप देखने लग रहे थे आरजे विनय दैया।